पैसों से किसी का वोट खरीदा तो नहीं जा सकता है ना। जुबिन दा को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आसनी देने से भी नहीं होगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो ये भी देखना चाहिए कि मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी तक आसाम में कोई प्लेसमेंट सेल अभी तक नहीं है अच्छा। केवल मात्र 1250 টকাৰ নামত মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা মাহৰ 10 তাৰিখলৈ চৰকাৰী মিটিং বা চৰকাৰী দলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত কেৱল মাত্ৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধাউতি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিহাৰত যদি মৈথিলী ঠাকুৰৰ দৰে 25 বছৰীয়া নাৰীয়ে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু সেই নেতৃত্ব প্ৰদানৰ বাবে যদি ভাজপা চৰকাৰে অৰ্থাৎ বিজেপি দলে যদি সুযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰে, অসমতো আমি বিচাৰিম জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ দৰে নাৰী, কুংকি চৌধুৰীৰ দৰে নাৰী, তেওঁলোককো আমি বিধানসভাৰ মঞ্চত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এবাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। সেয়ে গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো নিজৰ এটা স্ব উন্নতি, সেই স্ব উন্নতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কিছু ক্ষেত্ৰত তাৰ পৰা মানে বিচলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গাঁওসমূহত এতিয়াও বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে শিক্ষাৰ পোহৰ দেখিবলৈ পোৱা নাই। इस साल इस बार असम में एक नया गवर्नमेंट आए। कोনোবাখিনিত ক'বলৈ গ'লে ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ ফালৰ পৰা একেবাৰে কোঙা কৰি পেলাব ধৰিছে। समागत है असम विधानसभा चुनाव और आने वाले 9 अप्रैल को होगा चुनावी मुकाबला। और अभी हम उपस्थित है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ यानी जैन जी के साथ हम आज बातें करेंगे कि आने वाले सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं और यहाँ की जो राजनीति है उनकी उसको लेकर उनकी क्या धारणाएं हैं। तो आइए देखते रहिए कि आने वाले सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी सरकार जो भी आए, हम जैसे युवा के लिए काम करे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि और इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, आपका एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। और अभी हम जब प्रीवियस गवर्नमेंट के तरफ देखेंगे तो प्रीवियस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत कुछ काम किया है, स्टूडेंट्स के लिए हो या आम जनता के लिए हो, बहुत कुछ काम किया है। जो मतलब अभी अरुणोदय आसनी है और जो हो रहा है तो महिला के लिए तो बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा है, लेकिन सिर्फ आसनी देने से भी नहीं होगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर आसनी देके अगर आप देखिए तो मतलब मेडिसिन का हो, अगर दाम बढ़ा रहे तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं युवा की तरफ से बोलूँ, क्या बहुत अच्छा हो रहा है कि बाबू आसनी हो या आपको निजुत बाबू आसनी, निजुत मोइना आसनी हो, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जो मतलब FIMP मेरे विश्वविद्यालय में मैं बोलूँगा, जो कि FIMP और मतलब बीटेक UG का प्रोग्राम है, उनमें फीस रिडक्शन और फी वेवर अब तक नहीं मिला। तो ये भी देखना चाहिए कि मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ ही दिनों पहले मतलब हमने एक आंदोलन भी किया था उसके लिए, फिर भी नहीं हुआ कुछ भी। तो जो भी सरकार आई, युवा की तरफ से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि युवा की जो समस्या है वो भी मतलब देखे। और जो अभी एम्प्लॉयमेंट हुआ है, हाँ बहुत कुछ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को हटा के एम्प्लॉयमेंट हुआ है, लेकिन और भी होना चाहिए। और क्योंकि मतलब मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियर की तरफ से ये बोलूँगा कि अभी तक आसाम में कोई प्लेसमेंट सेल अभी तक नहीं है अच्छा। तो मतलब वो सब भी होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में और बहुत कुछ काम है, वो सब होना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में अभी भी बहुत कुछ है, वो होना चाहिए मेरी तरफ से। हम ये बोलना चाहूँगी कि अभी ये 10 साल भाजपा ने जो असम में शासन किया, उनको लेके हम यूथ इतना, उन लोगों ने जो सांप्रदायिकतावाद और ये पूंजीवाद के जो पॉलिटिक्स किया, उसके अगेंस्ट अभी यूथ खड़ा हुआ है। तो हम ऐसे यही कहना चाहूँगी कि इस बार असम में एक नया गवर्नमेंट आए, जिस गवर्नमेंट ने युवा के बारे में बात करे। आने वाले सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और जो महिला उद्यमिता योजना हो या अरुणोदय योजना, ये सच में क्या वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट कर रही है कि नहीं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। আচলতে এই আঁচনিসমূহে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টত কাম কৰিছে বুলিয়ে ক'ম। আৰু কিন্তু ইয়াৰে মই সেইটোৱে প্ৰথমতে কৈছোঁ যে দুইটা দিশ থাকে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে যিহেতু বহুতো মহিলা আছে গাঁৱে ভূঞে, তেওঁলোকে এই আঁচনিসমূহৰ বাবে তেওঁলোকে নিজে নিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুসমূহ গোটাই ল'ব পাৰিছে। কিন্তু তাৰ যদি আমি বিপৰীতে চাওঁ, তেন্তে এই আঁচনিসমূহৰ প্ৰতি তেওঁলোকে বহুত নিৰ্ভৰশীল হৈ থকা দেখিব পোৱা গৈছে। সেয়ে গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো নিজৰ এটা স্ব উন্নতি, সেই স্ব উন্নতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কিছু ক্ষেত্ৰত তাৰ পৰা মানে বিচলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে যিবিলাক আঁচনি আছে, সেই আঁচনিসমূহে বহুতো সহায় কৰিছে। এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিযুত মইনা আৰু শেহতীয়াকৈ দিয়া নিযুত বাবু আঁচনি, এই আঁচনিসমূহে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি পাঠ্যপুথি বা আদি কৰি আমাৰ কিছুমান মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ বা দুখীয়া ঘৰৰ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এই আঁচনিসমূহে বহুত সহায় কৰিছে। গতিকে এই আঁচনিসমূহৰ উপৰিও বহুতো সমস্যা আছে যিবিলাক বৰ্তমানে সমাধান হোৱা নাই।
এতিয়া যদি আমাৰ গাঁৱে ভূঞে যদি চাওঁ, আমাৰ অসমৰ এনেকুৱা বহুতো ভিতৰুৱা সমস্যা আছে যিবিলাক সমস্যা এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই। বাট পথৰ পৰা আদি কৰি বানপানীৰ সমস্যা, যদি আমি আমাৰ উজনি অসমৰ ফালে চাওঁ তেন্তে ধেমাজিৰ পৰা আদি কৰি ডিব্ৰুগড় চাইডে এখন গাঁও আছে দধিয়া বুলি কয়। সেই গাঁওসমূহত এতিয়াও বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে শিক্ষাৰ পোহৰ দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে তেনেসমূহ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে। এতিয়াও অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহ আছে, পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ তেওঁলোকে বিজুলীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সমস্যা মানে এতিয়া সমাধান হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে। গতিকে সেই সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি অনাগত দিনৰ চৰকাৰখনে যাতে গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু মহিলা সবলীকৰণ আচলতে এয়াই ক'ম, মহিলা সবলীকৰণত যাতে মহিলাসকলেও নিজে ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণত তেওঁলোকে যাতে আগবাঢ়ি আহে, সেয়াই বিচাৰিছোঁ। আৰু 9 তাৰিখে যি নিৰ্বাচন হ'ব তাৰ বাবে সকলো প্ৰাৰ্থীকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত জনসাধাৰণৰ হৈ কাম কৰে। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो नया सरकार आए वो भी हम जैसे युवा के बारे में सोचे, हम जैसे स्टूडेंट्स के बारे में सोचे। हम लोगों का स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपका निजुत मोइना स्कीम या निजुत बाबू स्कीम या आपका महिला क्षेत्र में जो आपका अरुणोदय आसनी है, सिर्फ वो देके ही सिर्फ मतलब उसमें ही सिर्फ रह ना जाए। सरकार उससे भी अधिक कुछ सोचे, अच्छा के लिए सोचे, क्योंकि पैसों से किसी का वोट खरीदा तो नहीं जा सकता है ना। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो घर घर जाए, असली प्रॉब्लम्स को देखे। कहीं जगह में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं जगह में अभी भी रोड खराब है। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में देखा कि एक जगह में जहाँ पे कैंपेनिंग करने गए थे वो लोग जो आपका ब्लॉक ईद होता है ना, वो सिर्फ कैंपेनिंग के टाइम में वो लोग ब्लॉक ईद बिछा के रखा और कैंपेनिंग जब खत्म हुआ वो ब्लॉक ईद लेके चला गया। अभी मैं अच्छे से नहीं देखा कि वो कौन सा पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है, लेकिन जब आप गांव में देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के काम में कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये पैसा दे के असनी दे के वुमेन को इलेक्शन में यूज करता है, लेकिन काम में कुछ वो लोग नहीं करता है। तो इसलिए यही बोलना चाहूंगी कि वुमेन को या नारी को अच्छे से ये जो मिलना चाहिए तो उसको मिलना होगा। और अब ये अनुमति प्रदान करे तो हम आसामीज भी थोड़ा बोल सकते हैं कि আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, অসমত বৰ্তমান চৰকাৰে আচলতে যি ধৰণৰ আঁচনিৰে হিতাধিকাৰী প্ৰস্তুত কৰিছে, একেবাৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহিলাসকললৈকে যি হিতাধিকাৰী প্ৰস্তুত কৰিছে, আচলতে অসমীয়া জাতিটোক কোনোবাখিনিত ক'বলৈ গ'লে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ ফালৰ পৰা একেবাৰে কোঙা কৰি পেলাব ধৰিছে। যদি মই আপোনাক উদাহৰণৰ সৈতে এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ যে ঠিকে আছে, মহিলাসকলক সবলীকৰণৰ নামত তেওঁলোকে 1250 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেহতীয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ 3.0 9,000 টকালৈকে প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু আপুনি যদি চাবলৈ যায় গাঁওখনত আজি আপুনি গাঁৱত মহিলাসকলে কিন্তু যি কৰ্ম সংস্কৃতি তাঁতশাল, সেই তাঁতশাল কিন্তু বাদ দিব ধৰিছে। কেৱল মাত্ৰ 1250 টকাৰ নামত মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা মাহৰ 10 তাৰিখলৈ চৰকাৰী মিটিং বা চৰকাৰী দলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত কেৱল মাত্ৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধাউতি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই কথাবিলাকে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো কোনোবাখিনিত এটা কোঙা কৰি পেলাব ধৰিছে। আৰু শেষতে আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ কৃষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত একেই। কৃষকসকলৰ সেই 2000 টকাৰ যিটো কৃষকসকলৰ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা হয়, সেই 2000 টকাটোৰ বাবে তেওঁলোকে মাহৰ পৰা মাহৰ অপেক্ষা কৰি থাকিব লগা হয়। তাৰ ফলত আপুনি যদি চাবলৈ যায় গাঁৱৰ খেতি পথাৰ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত চন পৰি ৰ'ব ধৰিছে। গতিকে এইবিলাকৰ বিপৰীতে অসমীয়া হিচাপে আমাৰ যিটো আচলতে কৃষি সংস্কৃতি, এই কৃষি সংস্কৃতি হওক বা কৰ্ম সংস্কৃতিবিলাক জীয়াই থাকিব লাগে। अभी आप देखेंगे कि पहले जब धुबरी एरिया में जब पहले ईद होली होता था, होली के टाइम अगर आप देखेंगे तो जो हिंदू लोग है वहाँ में हिंदू माइनॉरिटीज है, हिंदू लोग के घर में आपका जो मतलब वो आपका बीफ जो होता है वो रख के आता था। तभी आपका हिंदू लोग को बहुत डोमिनेट किया जाता था, और उसके लिए हम लोगों को बहुत बुरा लगता था ये देख के। तो जब अभी बीजेपी सरकार जब चल रहा था, हिमंत बिश्व शर्मा ने दांगोड़िया सर ने यही बोला था कि जो भी ऐसा करता हुआ दिखे या पकड़ा जाए उसको सुसाइड ऑर्डर कर दिया जाए। ये चीज उन्होंने अच्छा किया था ताकि वहाँ पे एक बैलेंस बना रहे। বিজেপি চৰকাৰে মুকলিকৈ অসমত যি আচলতে ৰাজনীতি কৰিছে, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ নামত মিয়া হওক বা মুছলমানৰ নামত যিবিলাক ৰাজনীতি, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি, শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শেহতীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোমাংসলৈকে তেওঁৰ যিটো ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ তেওঁ যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে, এইবিলাক কথা বন্ধ হ'ব লাগে। কাৰণ এখন অসম বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰে বাস কৰা এখন বৈচিত্ৰ্যময় অসম। ইয়াত প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা নিয়ম নীতি আছে, নিজা নিজা তেওঁলোকৰ খাদ্যাভ্যাস আছে। ইয়াক লৈ কোনো প্ৰশ্ন হ'ব নালাগে। এয়া আমি কামনা কৰিম। আৰু লগতে এইটো কথাও কামনা কৰিম যে এইখন চৰকাৰে নাৰী সবলীকৰণৰ কথা কৈছে। বিহাৰত যদি মৈথিলী ঠাকুৰৰ দৰে 25 বছৰীয়া নাৰীয়ে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে, আৰু সেই নেতৃত্ব প্ৰদানৰ বাবে যদি ভাজপা চৰকাৰে অৰ্থাৎ বিজেপি দলে যদি সুযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰে, অসমতো আমি বিচাৰিম জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ দৰে
নাৰী কুংকি চৌধুৰীৰ দৰে নাৰী যিসকল যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোককো আমি বিধানসভাৰ মঞ্চত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এবাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। और अभी आसाम का पॉलिटिक्स अगर आप अभी देखेंगे तो सबसे इजी हो रहा है, जो सबसे इजी आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो रहा है वो हो रहा है कि जुबिंदा का नाम यूज कर लो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जुबिंदा हम लोगों का बहुत प्रिय है, जुबिंदा को हम सब बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और जुबिंदा के बगैर ये बिहू तो बहुत सुनसान ही लगता है, खाली खाली सा लगता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जुबिंदा को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो अभी कांग्रेस के पार्टी लीडर्स जो है वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी आपका कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है, बीजेपी न्याय नहीं दे पा रहे, लेकिन और बीजेपी उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जुबिंदा का जो केस है वो अभी के लिए पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन तो 9 तारीख तक उसके बाद खत्म हो जाएगा, दोनों पार्टी मिलकर या असम में जितने भी पार्टी है, राज्य पार्टी हो, आपका राइजोर दल हो या आपका कांग्रेस हो, आपका बीजेपी हो, आपका और जो भी पार्टी है, सब पार्टी मिलकर जुबिंदा के लिए लड़े। मैं यही चाहता हूँ और लास्ट यही कहना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी है अच्छे के लिए काम करे और सभी के लिए सभी को अच्छे काम करने के लिए ही हम सब देखेंगे और वोट करेंगे। वही तो दर्शकों, आज हम उपस्थित थे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यानी युवा मतदाताओं के साथ हमने आने वाले सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और योजनाओं के बारे में इन्हीं सवालों के साथ हमने उनसे बातें की है। तो देखते रहिए पूर्वांचल प्रहरी।